अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। और सबको ईद मुबारक बहुत बहुत। और मैं आज बना रही हूँ जी लबे शीरी मेरे स्टाइल में। मैं जिस तरह से बनाती हूँ मैं उस तरह से बना रही हूँ और आपके साथ मैं अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अचानक ईद हुई है तो इस वजह से बच्चे और सारे घर वालों की फरमाइश थी कि जी हमने लबे शीरी ही खाना है। मैंने कहा ठीक है वही बनाते हैं। तो अब देखें जी किस तरह से बनता है। ये देखें, ये मैंने एक बाउल था छोटा, ये मैंने कलरफुल जो सेवइयाँ हैं ये वो मैंने पानी में डाल दी हैं बॉईल होने के लिए। और इधर से ये बॉईल होती हैं, इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे। ये देखें, हिलाना इसको ज़रूरी है वरना ये चिपकने लग जाती हैं। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है इसमें वो करना है कि इसमें ना थोड़ा सा ऑयल हमने ऐड करना है, बिल्कुल वैसे जैसे हम पास्ता का करते हैं ना। ये ऑयल बॉयल के साथ इसको बॉईल करेंगे तो ये फिर चिपकेंगी नहीं। ये छोटी छोटी से टिप्स होते हैं जो मैं आप लोगों को दे देती हूँ, ताकि क्योंकि ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हम मैक्रोनी बॉईल करें या पास्ता बॉईल करें, कुछ भी करें, तो स्पेगेटी बॉईल करें तो ये भी उसी तरह से ये चिपकने लग जाती हैं एक दूसरे से। तो इसके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि इसको ये देखें, ये सब अलग अलग हैं। जब आप बॉईल करने लगें तो आप पानी में ऑयल ज़रूर कुछ डाल दें, कुछ ड्रॉप्स ना। तो ये बॉईल हो जाता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी व्यूअर्स। ये देखें, ये मैंने लबे शीरी के लिए मैंने जेली बना ली है और सेवइयाँ मेरी बॉईल हो गई हैं, उनको मैंने पानी में अभी वो डिप करके उनको रखा हुआ है। और ये मैंने अब 2 लीटर दूध है मेरे पास, तो ये मैं दूध को बॉईल कर रही हूँ थोड़ा सा। ये वैसे बॉइल्ड है। और ये देखें जी, ये इसमें मैं पहले ये 1 कप मेरे पास शुगर है, मैं भी थोड़ी ही इसमें ऐड करूँगी। तो क्योंकि बाकी चीज़ें भी मीठी ही आती हैं इसमें डलेंगी, तो बार ज़रूरत पड़ती है तो फिर और कर लेते हैं ऐड। ये देखें, ये हो रहा है। और ये मैं जनाब इसमें थोड़ी सी चीज़ें और मुझे ऐड करनी है, वो मैं कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये 1 पिंच जो है ये है इलायची पाउडर मेरा, ये मैंने ग्राइंड करके रखी हुई है इलायची। और ये देखें जी, ये मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा। अब बाकी फिर मैं आपको साथ के साथ आपको अपडेट देती हूँ इसकी। ये थोड़ा सा इसमें बॉयल आ जाए ना तो फिर इसको हम जी व्यूअर्स, चीनी इसमें कम थी और ये मैंने 1 कप के करीब चीनी डाल दी है इसमें। अब इसमें देखते हैं कि ज़रूरत है और की या नहीं। थोड़ी सी ये डिज़ोल्व हो जाए शुगर इसमें तो फिर जी व्यूअर्स, ये देखें, ये छुआरे हैं, ये बारीक काट लिए हैं मैंने। ये कोकोनट है, ये भी मकसद है काट ली है बारीक बारीक। और ये किशमिश है, ये मैं अब इस स्टेज पे ये मैं इसमें डाल रही हूँ कि ताकि ये थोड़ा सा इनको साफ ज़रा पकने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं ये चीज़ें। अच्छा, और उसके बाद जो है, क्योंकि कस्टर्ड डालने के बाद तो आपको पता है कि ये फटाफट, कस्टर्ड पाउडर के बाद तो ये फटाफट बनने लग जाता है, तो इसलिए इस स्टेज पे अच्छा मैं इसमें ये देखें जी, ये 1 चम्मच भर के जो है ये पिस्ता और कैशूनट है मेरे पास, काजू यानी कि जो होते हैं, वो मैंने डाल दिया। और जी ये देखें, ये कटे हुए बादाम, और ये मैं 2 चम्मच तकरीबन भर के ये कटे हुए बादाम भी मैंने इसमें ऐड कर दिए।
और जी अब ये देखें, ये 1 कप मेरे पास, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, गेहूँ क्या जी व्यूअर्स, ये रफ़ान का मेरे पास ये 1 कप दूध है। 1 कप मेरे पास दूध है ठंडा, और ये रफ़ान का वनीला फ्लेवर है, कस्टर्ड पाउडर का। ये मैं देखें जी 1, क्योंकि ये थिक तो हमने रखना नहीं होता। ये 2, ये 3 और ये 4 टेबलस्पून जो है ये कस्टर्ड पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिए। और ये दूध मेरा बॉईल हो गया, ये चूल्हे की। और ये देखिए जी, ये मैं इसको मिक्स कर लूँ अच्छी तरह से। ये जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने ये 4 टेबलस्पून जो था ये मैंने कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड कर लिया। ये बल्कि 5 कर लेते हैं इसको, 1 टेबलस्पून। जी, और बहुत ही मज़े की ईद पे आप अपने घर वालों को भी खिलाएं। कोई मेहमान आ जाता है तो उसकी भी तवाज़ो करें, बल्कि मेरे ख्याल में मेहमान को घर बुलाने की बजाय उनके घर पार्सल करके भेज दें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल एहतियात तो करनी चाहिए ना, वो ज़रूरी है। और क्योंकि ये देखें जी, ये मैंने आंच इसकी कम कर दी, और ये मैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी। जिस तरह की जितना की ज़रूरत होगा उतना ही डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर रही हूँ आपके सामने, क्योंकि इसमें बहुत थिक वो सिंपल जिस तरह से हम ट्राइफल में रखते हैं या बाकी सिंपल कस्टर्ड बनाते हैं उस तरह से मैं नहीं रखती, और ना ही उस तरह से इसमें चलता है, क्योंकि इसमें साफ ज़ाहिर अभी और चीज़ें बहुत सारी ऐड होनी है। तो आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो आप लोग मेरी रेसिपी जान सकेंगे, क्योंकि हर इंसान अपने स्टाइल में बनाता है, अपना ही हर एक का तरीका होता है। भले आप कहीं से भी रेसिपी फॉलो करें, लेकिन वो है कि जिस वक्त आप बनाने लगते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं चेंज हो ही जाती है। तो ये मेरी रेसिपी है और इसको मैं अपने ही तरीके से बनाती हूँ। और ये देखें जी, ये बड़े मज़े की बन रही है, मेरे घर में सबकी बड़ी फेवरेट डिश है ये। तो मैं यही सोच रही थी कि आप लोगों के साथ भी शेयर करनी है, तो यकीनन ईद वाले दिन करूँगी तो वो ज़्यादा मज़े का रहेगा, क्योंकि उसमें फिर ये देखें जी, ये अच्छा। दूसरा ये होता है कि इसको इस तरह से साथ के साथ इसको हिलाते जाएं, वरना इसके अंदर जो हैं वो लम्स वगैरह वो बन जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए इसको मुस्तकिल तौर पे हिलाना बहुत ज़रूरी होता है,
क्योंकि नए बनाने वालों के लिए ये टिप्स हैं, वरना जो बाकी माशाल्लाह पुराने हैं उनको तो सब कुछ ही पता होता है। और ये देखें जी, ये अब तकरीबन रेडी होने के करीब है। बस आप भी मज़े मज़े से खाने बनाएं, मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करें, और बाकी भी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं सबकी फॉलो करें, बनाएं और अपने घर में रहें। बस सबसे बेहतर ये है कि अपने घर में रहें, मज़े की कुकिंग करें, सारे घर वाले मिलके करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बस जी यहाँ पे हमारे भी इधर मुर्गे वगैरह ने सब ने शोर मचा दिया हुआ है, पता नहीं उनको लगता है कि शायद दिन अभी हुआ है ना, पर दिन चढ़े तो थोड़ा टाइम हो ही गया है। तो बाहर असल में कुछ बच्चे पटाखे वगैरह और इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। मैंने अपने बच्चों को तो घर में बंद किया हुआ है, लेकिन पड़ोसियों के बच्चों का क्या किया जा सकता है, तो वो तो बाज नहीं आने वाले ना, हर एक का अपना कल्चर है। तो इस वजह से तो मुर्गा ये डर गया है और ये इसने मुसलसल शोर मचाना शुरू कर दिया है। ये देखें जी, ये देखें जी, अब इस स्टेज पे ना ये बड़ी अच्छी सी थिक हो गई हमारी रेसिपी। ये देखें, ये जी व्यूअर्स, ये देखें, ये अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ इसका, और ये इस स्टेज पे ये देखें, ये इतना है, ये थिक है थोड़ा, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। वो उस तरह से जिस तरह से हम नॉर्मल कस्टर्ड बनाते हैं उस तरह से नहीं, इसको थोड़ा रनी होना चाहिए। तो अब ये इसको ठंडा करती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि अब क्या करना है इसके साथ। जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये मैंने छानने में रखी हुई थी, और ये मैंने इसमें अब ये मैं इसी स्टेज पे इनको बीच में इसमें ऐड कर रही हूँ। ये एक प्याली मैंने जो थे, यही प्याला जो येलो वाला था, ये तकरीबन कुछ 300 ग्राम थी, ये मैंने ये डाली थी, बॉईल की थी, और ये मैं अब इसको इस स्टेज पे इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी इसमें कसर थी सेवई में भी, तो बिल्कुल फुल डन नहीं की हुई थी मैंने, तो वो थोड़े से इसमें गर्म स्टेज पे चली जाएंगी, तो वो उसमें ये है कि ये भी सही तरह से कुक भी हो जाएंगी जितनी मुझे चाहिए, और बाकी भी मज़े का सारा काम। ये देखें जी, ये अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। देखिए क्या कलर आ रहा है, मज़े मज़े का कलर आ रहा है, और अभी तो इसमें कलर पता नहीं कैसे उछल उछल के आएंगे बाहर। बहुत ही मज़े का हमारा लबे शीरी स्पेशल बनने वाला है, जिसको मैं अपने घर में बनाती हूँ। आप लोगों के साथ मैं अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। ये देखें जी। अच्छा, ये मैं अब इसको ठंडा कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये 2 पैकेट जो है मेरे पास ऑलपर्स की क्रीम है, और ये देखें, ये मैं इसको बीट कर लूँ तो फिर जी व्यूअर्स, ये देखें, ये 2 पैकेट मेरे पास क्रीम है, फ्रेश क्रीम जो होती है ये ऑलपर्स की, और मैं इसको बीट कर लूँ तो फिर मैं, क्योंकि शोर होगा बीटर का, तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये बीट हो गई, और अब मैं जो है इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करने लगी हूँ। ये देखें, ये मैंने खुद ही बना के रखा हुआ है, ये मैं तकरीबन 1 कप के करीब करूँगी। ये देखें कितना थिक और ज़बरदस्त किस्म का कंडेंस मिल्क है, ये रेडी हो गया है। हो निकालना भी बिल्कुल बाज़ार जैसा,
जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने 1 कप जितना इसमें कंडेंस मिल्क डाला है। अब मैं इसको बीट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बीटर की आवाज़ भी है अच्छी खासी। बीट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अब नेक्स्ट क्या करना है। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये बीट कर लिया मैंने। अब ये इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ ये क्रीम और ये सारा कुछ। क्रीम है, कंडेंस मिल्क है ये, क्योंकि मैं साथ के साथ ही मिक्स करती जाऊंगी। अभी तो बहुत ही मज़े की डिश, जो ईद हो या कोई भी फंक्शन हो उसमें आप बनाएं, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखिए, ये इसमें एक तो पता नहीं कहाँ से मक्खी भी आ गई है, एक अदद। अच्छा, ये इसको बहुत ही, इसका टेक्सचर क्रीमी हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ जाएगा इसमें, इससे क्रीम से और कंडेंस मिल्क से। ये देखें, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सिंपल आइसक्रीम ऐड कर देते हैं, लेकिन वो उससे वो बात नहीं आती। वो ठीक है, हर चीज़ का अपना टेस्ट है, हर एक का अपना तरीका है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही कि कोई क्या करता है, लेकिन ये है कि इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, बल्कि जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों को आप खिलाएंगे उन सबको मज़ा आएगा। अच्छा जी, और अब मैं इसमें फ्रूट जो हैं वो साथ के साथ कटिंग करके वो इसमें मैं ऐड करती जाती हूँ, ताकि फ्रूट्स का कलर ख़राब ना हो, और वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए, एप्पल मैंने इसमें तकरीबन 2 एप्पल मैंने इसमें डाल दिए हैं, और मेरे पास ये बनाना है, और उसके साथ ये मेरे पास पीच हैं, 2 पीच थे बड़े साइज़ के, और ये चेरी थी, कुछ चेरी मैंने डाली है फ्रेश वाली, और ये 3 एप्पल हैं, क्योंकि एप्पल का साफ ज़ाहिर है कि सीज़न है, तो 3 एप्पल आ गए हैं इसमें। हाँ, 3 इसमें मैंगोज़ आ गए। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मेरे पास छोटे साइज़ का एक टिन है कॉकटेल का। ये फ्रूट ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, कि साफ ज़ाहिर है कि जब अपने ही घर वालों ने खाना होता है तो उसको आप जितना मर्ज़ी है कलरफुल और डिलीशियस बनाएं उतना कम है। हेल्दी भी साफ ज़ाहिर है कि बनता है और सब कुछ। तो ये देखें जी, ये, और क्योंकि जी आ गया सब इसमें। ये सिरप नहीं मैं इसमें ऐड कर रही, ठीक है, सिरप कहीं और काम आ जाएगा, क्योंकि चीज़ तो कोई ज़ाया नहीं होती ना। अच्छा, इसको अब हम मिक्स करते हैं, और उसके बाद क्या करना है फिर आपको बताती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने जेली है, 3 कलर्स जेली के थे। ये मैंने जेली को, इसको क्योंकि अब जल्दी में किया तो ये रात को ही मैंने जेली बना के रख ली थी। अब मैं इसको कट करके इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखें जी,
और ये स्ट्रॉबेरी थी, ये उसके साथ ये अब बनाना आ गई। ये देखिए, ये देखिए जी, क्योंकि इसके बगैर तो फिर इसमें ना खूबसूरती और ना वो वाला टेस्ट जो आना चाहिए जी। और ये आ गई हमारी मैंगो, क्योंकि एक तो मैंगो का सीज़न है और दूसरा मैंगो का फ्लेवर वैसे भी अच्छा लगता है। ये देखिए, क्रिस्टल्स से बने हुए हैं, कितने मज़े के लग रहे हैं। ये हो गया। और इसको हम ज़रा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि ये आइसक्रीम, कुल्फ़ा आइसक्रीम है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ फिर शेयर कर दूंगी। ये इसको जो है ये मैं अभी इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी मैं रात को करके रखी हैं चीज़ें, तो मुश्किल हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि ईद का ऐलान अचानक हुआ, तो बस उसके बाद ही मैंने कहा कि जी फटाफट ये काम कुछ जो हैं वो कर लूँ। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ फिर बाद में शेयर कर लूँगी। ये हाफ़ लीटर तकरीबन ये आइसक्रीम इसमें डाल दी मैंने। जी व्यूअर्स, ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना मज़े का। और ये थोड़ी सी हम इधर से आइसक्रीम भी लेते हैं। ये देखिए, और ये देखिए, मक्खियाँ भी आती हैं। तो गर्मी का मौसम हो तो पता नहीं मक्खियाँ कहाँ से आ जाती हैं। ये देखिए, अब इसको मज़ीद हम ठंडा करेंगे, फ्रीज़र में जाएगी ये, और बस फिर उसके साथ साथ खाते रहें, मज़े मज़े से खिलाते रहें। जी व्यूअर्स, ये देखें जी, ये मैं अपनी छोटी बेटी को ये टेस्ट कराने लगी हूँ। ये टेस्ट करके बताएगी, क्योंकि मेरे बाद ना मेरे घर में मेरे ख्याल में इसी के टेस्ट बर्ड्स सबसे अच्छे हैं। बहुत अच्छा बना है, और इस तरह का आप कभी भी नहीं बना सकते। और हमारी वीडियो को लाइक नहीं, करें। आप सब बना सकते हैं। ये तो सिर्फ मामा की तारीफ थी ना। हाँ, लाइक करें, शेयर कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कुकिंग विद स्वीट मेमोरीज अगर आपको अच्छी लगी तो देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, या जहाँ पे भी आप लोग मुनासिब समझें इसको शेयर करें। और मैं आपके लिए और लाती रहूँगी हमेशा हेल्दी और मज़े मज़े के खाने। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।